गौरी को हमेशा से लगा था कि उसका प्यार सिर्फ एक तरफा है, लेकिन हाल ही में उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद विहान भी अब उसे पसंद करने लगा है। दिल में उम्मीद की एक किरण जगी थी कि अब दोनों का रिश्ता सिर्फ उसकी तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो गया है। लेकिन इस उम्मीद का उजाला ज्यादा देर नहीं टिक पाया। सब कुछ तब बदल गया जब गौरी ने अपनी जादुई अंगूठी से सच देखने की कोशिश की। गौरी के पास एक खास जादुई अंगूठी है जो हर बार उसे सच्चाई का आईना दिखाती है। इस बार जब उसने अंगूठी से पूछा कि उसका और विहान का रिश्ता क्या है, तो जो जवाब सामने आया उसने गौरी की दुनिया हिला दी। जादुई अंगूठी में दिखाई दिया कि विहान किसी और लड़की से शादी कर रहा है। ये देखकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबको अब तक यही लगता था कि मूर्ति तोड़ने के बाद विहान ने कामिनी नाम की डायन का अंत कर दिया है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। कामिनी अभी मरी नहीं थी, बल्कि मूर्ति सिर्फ एक माध्यम था। असल में कामिनी का प्लान अब भी जारी है। वो अब भी विहान को पूरी तरह अपने काबू में करना चाहती है, लेकिन उसका असली मकसद विहान को हासिल करना नहीं बल्कि अपनी जान बचाना है, और वो ऐसा करेगी विहान की बलि देकर। कामिनी ने सबसे पहले जो चाल चली वो थी गौरी और विहान के बीच दरार लाना, जिससे विहान की शादी होने वाली है। वो भी कोई साधारण लड़की नहीं है, वो भी एक डायन है, और वो डायन रिवावंशी वंश की यानी गौरी की जानी दुश्मन है। अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में हमें गौरी और उस रहस्यमयी डायन के बीच एक शक्तिशाली जंग देखने को मिलेगी। हालात ऐसे बन जाएंगे कि विहान अपनी याददाश्त खो बैठेगा और गौरी को पहचानने से इनकार कर देगा। ये सदमा सिर्फ गौरी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी अंदर से तोड़ देगा। हालांकि परिवार गौरी के साथ खड़ा नजर आएगा, लेकिन जब बात विहान की खुशी की आएगी तो वो गौरी को घर से निकालने का फैसला कर लेंगे। यहीं से शुरू होगा मौत का खेल। गौरी को धीरे धीरे अपने अंदर छिपी शक्तियों का एहसास होगा, लेकिन इसके साथ ही उसे एक और कड़वी सच्चाई का भी पता चलेगा कि अब का विहान असल में दावंश बन चुका है। अगर उसने दावंश का अंत किया तो इसका मतलब होगा विहान का भी अंत। लेकिन वो तो विहान से सच्चा प्यार करती है, तो क्या वो अपने प्यार की बलि देगी? गौरी की ये दुविधा उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। प्रथम वंशियों का दबाव है कि वो दावंश को खत्म करे, चाहे वो कोई भी हो। गौरी को विहान पर वार करना ही पड़ेगा। क्या ये वार उनके रिश्ते का अंत होगा? क्या उनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? दूसरी तरफ सिया पर भी खतरा मंडरा रहा है। नागमणि को लेकर उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मणि को सौंप दे, लेकिन सवाल ये है सिया किसे चुनेगी? हर्ष को, जो उससे प्यार करता है, या नागमणि को, जो दुनिया बचा सकती है? गौरी को हमेशा से लगता था कि उसका प्यार सिर्फ एक तरफा है। वो विहान को दिल से चाहती थी, लेकिन कभी उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं देख पाई जिससे यकीन हो सके कि वो भी कुछ महसूस करता है। फिर भी दिल के एक कोने में उम्मीद की नन्ही लौ जलती रही। वक्त बीतता गया और हालात कुछ ऐसे बने कि गौरी को लगा शायद अब उसका प्यार सिर्फ उसका नहीं रहा, शायद विहान भी अब उसे चाहने लगा है। कुछ हाव भाव, कुछ नजरें, कुछ अधूरे से पल, इन सब ने गौरी के दिल में नई उम्मीदें जगा दी थीं। लेकिन किस्मत ने हमेशा की तरह एक बार फिर से उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। गौरी के पास एक जादुई अंगूठी थी, एक ऐसी अंगूठी जो सच का आईना दिखाती थी, बिना किसी लागल पेट के। वो अंगूठी पीढ़ियों से रीवावंशी वंश की महिलाओं के पास रही थी और यह सिर्फ किसी खास क्षण में ही सच का पूरा रूप दिखाती थी। उस रात जब सब सो रहे थे, गौरी ने कमरे की खिड़की के पास बैठकर अंगूठी को हाथ में लिया और कहा, बताओ, मेरा और विहान का क्या रिश्ता है? अंगूठी चमकी और जो दृश्य सामने आया उसने गौरी की रूह तक को झकझोर दिया। अंगूठी ने जो दिखाया वो गौरी ने कभी सोचा भी नहीं था। विहान किसी और से शादी कर रहा था। वो लड़की लाल जोड़े में सजी हुई थी और विहान उसके गले में वरमाला डाल रहा था। गौरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो और सांस लेना मुश्किल हो गया हो। यह वही विहान था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और यह वही सपना था जिसे वो दिन रात अपनी आंखों में संजोए बैठी थी। अब तक सबको ये यकीन था कि मूर्ति तोड़ने के बाद कामिनी नाम की डायन का अंत हो चुका है। विहान ने सबको यही दिखाया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। दरअसल कामिनी का अस्तित्व अब भी बाकी था। मूर्ति सिर्फ एक माध्यम थी, एक चाल थी ताकि लोग समझे कि उसका अंत हो गया है। लेकिन असल में कामिनी अब भी जीवित थी, और उसकी ताकत भी। उसका मकसद अब भी वही था, खुद को अमर करना, और इसके लिए वो विहान की बलि देना चाहती थी। कामिनी जानती थी कि जब तक गौरी विहान के साथ है वो अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सकती।
इसलिए उसने सबसे पहला निशाना गौरी और विहान के बीच के रिश्ते को बनाया। विहान के आसपास धीरे धीरे वो लड़की आने लगी जिससे उसकी शादी दिखाई गई थी। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक और डायन, जो रीवावंशी वंश की पुरानी दुश्मन थी। अब खेल और भी खतरनाक हो गया था। कुछ ही समय में विहान की याददाश्त चली गई। उसे ये तक याद नहीं था कि गौरी कौन है। वो उसे अजनबी समझने लगा और धीरे धीरे उस डायन के प्रभाव में आता गया। गौरी के लिए ये समय सबसे मुश्किल था। वो रोज एक ऐसे इंसान को देखती जिसे वो टूटकर चाहती थी, लेकिन वो इंसान उसे पहचानता तक नहीं था। ये दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। परिवार की हालत भी अजीब हो गई थी। सबको लग रहा था कि गौरी ही विहान की परेशानी की जड़ है। एक समय ऐसा आया जब परिवार ने गौरी से घर छोड़ने को कह दिया, ये कहते हुए कि हमें अपने बेटे की खुशी चाहिए और तुम्हारी मौजूदगी उसे और उलझा रही है। गौरी को हवेली से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो टूटी नहीं। वो जानती थी कि सच्चाई उससे बहुत बड़ी लड़ाई मांग रही है। इसी दौरान उसे अपने अंदर छिपी शक्तियों का एहसास हुआ। एक एक कर उसके अंदर रीवावंशी वंश की सारी शक्तियां जागने लगी। लेकिन उसी के साथ एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। अब का विहान दरअसल दावंश बन चुका था। वो अब वो इंसान नहीं रहा जिसे गौरी जानती थी, और यदि उसने दावंश का अंत किया तो वो विहान की जान भी ले लेगी। ये सोचकर ही गौरी का कलेजा कांप गया। वो चाहती थी कि कामिनी की साजिश खत्म हो, लेकिन क्या वो अपने प्यार की कुर्बानी दे सकेगी? प्रथम वंशियों का दबाव भी उस पर बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अगर दावंश को खत्म नहीं किया गया तो बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाएगी। अब गौरी के सामने सबसे मुश्किल चुनाव था, प्यार या धर्म, अपने वंश की रक्षा या अपने दिल की आवाज। दूसरी तरफ सिया पर भी एक नई आफत मंडरा रही थी। नागमणि को लेकर एक बार फिर से तंत्र शक्तियों का दबाव उस पर आ गया था। उसे नागमणि सौंपनी ही होगी, लेकिन सवाल ये था, वो नागमणि चुनेगी या अपने प्यार हर्ष को? सिया के दिल में हर्ष के लिए प्यार था, लेकिन नागमणि में वो शक्ति थी जो कई जिंदगियां बचा सकती थी। क्या वो अपने दिल की सुनेगी या अपने फर्ज की? अब जादू तेरी नज़र की कहानी एक नए मोड़ पर है। गौरी की शक्तियां जाग चुकी हैं, लेकिन प्यार और कर्तव्य के बीच झूलती उसकी हालत कमजोर होती जा रही है। विहान अब दावंश है। क्या गौरी उसे फिर से इंसान बना पाएगी, या फिर अपने प्यार का अंत अपने ही हाथों कर देगी? सिया का क्या होगा? और वो डायन जो विहान से शादी कर रही है, उसका असली मकसद क्या है? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आप भी गौरी की इस जद्दोजहद से जुड़ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं कि गौरी विहान को बचा पाए। इस सब का जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा अगला पार्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए पार्ट 2 चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में।